यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम जलील और कुद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम पहला सैमुअल उसका 26वां बाब पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 26। हमने 25th चैप्टर में देखा कि किस तरह खुदावंद इलाही तौर पर एबीगेल को यूज़ करता है कि वो दाऊद को उसके गुस्से की बुरी रूह से बचा सके, जो वहाँ पर वो अपना ही नुकसान करने लगा था, उस शख्स को मारकर अपने हाथ खून से रंगने वाला था, और खुदावंद उसको बचाता है। और हम देखते हैं कि किस तरह वो अबीगेल को यूज़ करता है। अबीगेल के हवाले से हमने सीखा, उसके बेवकूफ़ हस्बैंड शौहर नाबाल के हवाले से हमने सीखा किस तरह खुदावंद उसे मारता है, क्योंकि इंतकाम लेना लिखा है खुदावंद का काम है। और खुदावंद दाऊद के हवाले से और जनरली नॉन चैरिटेबल सिचुएशन के हवाले से कि जिस तरह उसका दिल चैरिटी से, खैरात से दूर था नाबाल का, हम देखते हैं कि खुदावंद उसके दिल पर अटैक करता है और 10 दिन बीमार रहने के बाद नाबाल मर जाता है। दाऊद अखीनोएम से भी ब्याह करता है और हम देखते हैं कि वो एबीगेल से भी ब्याह करता है। और उसकी जो अपनी बीवी थी मीकल, हम देखते हैं कि साउल उसको एक शख्स फिलिस्ती को दे देता है, और अभी दाऊद उसके साथ शादीशुदा था, यानी ये उससे हरामकारी करवाता है साउल, और साउल के लिए ये एक और गुनाह माना जाता है। 26वें बाब का आगाज़ 26 चैप्टर ऑफ फर्स्ट सैमुअल इस तरह शुरू होता है कि जो काफ़ी फेमिलियर सिचुएशन है। दाऊद फिर साउल से भाग रहा है। साउल ने जो 24वें बाब में 24 चैप्टर में दाऊद से कहा था कि अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ी अच्छे तौर पर उन दोनों की बातचीत हुई थी। दाऊद ने साउल की जान बख्श दी थी एक दफ़ा। वो उसके जुब्बे का दामन जो है वो काट के उसको बताता है कि अगरचे तू मेरे हाथ में था तो अभी मैंने तुझे छोड़ दिया। और काफ़ी जज्बाती बातचीत होती है। मैंने 24वें बाब के हवाले से आपको बड़ी तफसील से सिखाया और समझाया है, और आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर साउल उस चीज़ को भूल गया है। साउल फिर दाऊद के ताक़ुब में है और दाऊद को मारने के लिए ढूंढता फिरता है। हम इस बाब में 26वें बाब में 26 चैप्टर में फिर देखेंगे कि दाऊद अगरचे साउल से भाग रहा है, लेकिन दाऊद के पास फिर मौका होगा कि वो साउल की जान ले सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करेगा। ज़ीफ के लोग पहले भी दाऊद के बारे में साउल को बताने गए थे, हमने पढ़ा है। और उस वक़्त फ़िलिस्तीयों के साथ साउल की या इसराइल की लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन ये जानता है साउल के ज़ीफ की जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है ज़ीफ के लोगों की, तो वो फिर कोई तामुल किए बगैर, कोई हेजिटेशन किए बगैर उनकी इतला पर, उनकी मुखबरी पर चल पड़ता है ताकि दाऊद को पकड़े, मारे, और उसने जो बादशाह बनना है उस बादशाह को बादशाह बनने से पहले ही ख़त्म कर दे। अब जब साउल अपने लोगों के साथ आता है तो हम देखते हैं कि वो हकीला के पहाड़ में जो दश्त के सामने है, रास्ते के किनारे खैमजन होता है, और दाऊद उसी जगह पर था। और दाऊद के लोगों ने देख लिया ऊपर से कि साउल अपने फौजियों समेत यहाँ पर आया है, वो अपना डेरा लगा रहा है। दाऊद और दस्ते भेजता है अपने जासूसों के कि जाकर रैकी करें और देखें कि वो वाकई साउल है कि नहीं। हम देखते हैं कि दाऊद खुद भी आता है, और जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि साउल की खैमागाह के इर्द गिर्द उसके फौजी हैं, और नैयर का बेटा अब नैयर जो है वो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर उसके गिर्द मौजूद है। दाऊद क्या करता है? दाऊद पूछता है कि मेरे साथ कौन साउल के खैमागाह में जाएगा, और हम देखते हैं कि अबीशे कहता है कि मैं जाऊंगा। अबीशे का मतलब है कि मेरा बाप यशी है। यशी यानी जो दाऊद के बाप का नाम भी यसी था, यशी इब्रानी में कहते हैं। तो बेसिकली ये उसका करीबी अजीज़ था दाऊद का। और हम जानते हैं कि जो आपके फ़ौजी सरदार होते थे वो आप अपने करीबी अजीज़ ही को बनाते थे ताकि आप उस पर ट्रस्ट कर सकें, एतबार कर सकें।
7वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि दाऊद और अबीशे रात को लश्कर में घुस जाते हैं और देखते हैं कि साउल गाड़ियों की जगह के बीच में पड़ा सो रहा है और उसका नेज़ा उसके सरहाने ज़मीन पर गड़ा हुआ है। ये वही नेज़ा है मोअज़्ज़िज़ सामोईन जिसके मुतालिक मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि बादशाहों के हाथ में असा होता था, गोल्डन सेप्टर होता था। जब ख़ास तौर पर हमने एस्टर की किताब पढ़ी और बड़ी तफसील से पढ़ी, तो जिन लोगों ने मेरे साथ स्टडी की है वो जानते हैं कि उस असा के हवाले से हमने काफ़ी देखा पढ़ा था, और वो सुनहला असा था जिसके ऊपर एस्टर ने काफ़ी इन्हिसार किया कि जब वो जाए तो वो असा उसकी तरफ बढ़ाया जाए और तब वो बातचीत कर सके। कहने का मकसद यही है कि बादशाहों के हाथ में असा होता था, नेज़ा नहीं होता था। लेकिन साउल की गुस्सीली तबीयत की वजह से हम देखते हैं कि ये भाला, ये स्पीयर, ये नेज़ा ही उसका कौमी निशान बन चुका है, जिसे वो 2 दफ़ा तो दाऊद पर मार चुका था, फिर अपने बेटे यूनतन पर भी इस्तेमाल कर चुका था और हमेशा उसके हाथ में होता था। अब यही नेज़ा उसके पास पड़ा है और अबीशे कहता है कि देख, खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, मुझे उसको उसी के नेज़े से ढेर कर लेने दे। एक ही वार में मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, दूसरी दफ़ा वार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद उसे ऐसा नहीं करने देता। दाऊद अपनी इनोसेंस, अपनी बेगुनाही सबूत साबित करना चाहता है। वो हरगिज़ ये नहीं चाहता कि खुदा के ममसूब बादशाह पर, और याद रखिए दाऊद की निगाह में वो अभी भी खुदा की तरफ से ममसूब बादशाह है साउल। अगर वो लड़ाई में मारा जाए, अगर वो किसी बीमारी से मारा जाए, वो लहदा बात है, लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि वो खुदा के ममसूब पर हाथ नहीं उठाएगा। और शायद दाऊद के जहन में अभी नाबाल की स्टोरी भी चल रही है कि किस तरह खुदा ने उसे नाबाल पर हमला करने से बचाया और बाद में खुद खुदा ने नाबाल को मार दिया। तो इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि दाऊद के जहन में ये बात है कि खुदावंद साउल को भी, अगर वो दाऊद के साथ अपना नाहक रवैया जारी रखेगा तो साउल को भी मार देगा। हम देखते हैं कि किस तरह दाऊद उसको मारता नहीं है, लेकिन उसकी पानी की सुराही को, पानी के जग को और उसी नेज़ा को, उसी स्पीयर को, उसी भाले को वहाँ से उठा लेता है ताकि वो बता सके कि वो वहाँ पर मौजूद था। और जब वो एक सेफ डिस्टेंस पर पहुँच जाता है, एक महफूज डिस्टेंस पर होता है, तो हम देखते हैं कि वो पुकार कर कहता है कि अबनैयर को ख़ास तौर पर पुकारता है। और हम देखते हैं कि वो जाकर नैयर को, यानी अबनैयर को इसलिए पुकारता है कि वो चाहता है कि अबनैयर जो बादशाह के मुहाफ़िज़ के तौर पर था, जो अपनी अच्छी तरह ड्यूटी नहीं कर सका था, उसे उसकी ड्यूटी भी याद कराए और उस पर तंज भी कर रहा है दाऊद, क्योंकि दाऊद एक माहिर जंगजू है और जब वो जंगे लड़ा करता था तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे तौर पर किया करता था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो बनैयर को बादशाह के सामने थोड़ा जो है तंज भी कर रहा है और ख़ास तौर पर साउल को ये बताना चाह रहा है कि मैं दाऊद, जिसको तू कत्ल करने आया था, तेरे सरहाने पर मौजूद था और तुझे मार सकता था। साउल को हम देखते हैं कि वह दाऊद की आवाज़ पहचान कर कहता है, क्या यह मेरे बेटे दाऊद की आवाज़ है? और दाऊद उसे कहता है, मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज़ है। दाऊद साउल से कहता है कि अगर खुदा ने तेरे दिल में ये नफ़रत मेरे ख़िलाफ़ डाली है तो खुदावंद हमारी कुर्बानी की खुशबू सूंघे। लिखा है, इब्रानी वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है रुआख मिनखा। मिनखा जो है वो अनाज की कुर्बानी होती है। लेविटिकस में, अहबार की किताब में जो मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ मरकूम हैं, जैसे पहली कुर्बानी है सुख्नी, जिसे इब्रानी में ओलाह कहते हैं। दूसरी कुर्बानी है जो अनाज की कुर्बानी, उसे मिनखाक कहते हैं। और तीसरी कुर्बानी होती है जो सलामती के ज़बी होते हैं, उसको ज़िवा शलामीम कहते हैं इब्रानी में। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो मिनखाक का जिक्र कर रहा है और वो ये कह रहा है कि खुदावंद अनाज की कुर्बानी कबूल करे और अपना गुस्सा जो उसने तेरे अंदर डाला है उसको ठंडा करे। लेकिन अगर ये खुदा की तरफ से नहीं और किसी इंसान की तरफ से है तो वो इंसान मलाउन हो,
جس نے تیرے دل میں میرے خلاف بے وجہ غصہ نفرت بھر دیا ہے، اور مجھے یعنی داؤد کو اس قدر اپنی ہی میراث سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے کہ میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث جو ہے وہ ملک ہے جسے خداوند نے ان کو دیا ہے، ارتھ اسرائیل، لینڈ آف اسرائیل، اسرائیل کی سرزمین، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کی سرزمین سے جو ہے بھاگنے پر مجبور ہوں، اپنے خدا کی میں پرستش نہیں کر سکتا، اور مجھے دوسرے دیوتاؤں کی زمینوں میں جانا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بڑا سمجھداری سے ساؤل پر ایک الزام بھی دھر رہا ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں اور لوگوں کی طرف سے نہیں، اور یہ صرف تیرے ہی خیال اور تیرے ہی غصے کی طرف سے ہے کہ تو مجھے چیز کر رہا ہے، تعقب کر رہا ہے، مجھے اسرائیل سے، اس میراث کی سرزمین سے باہر بھیج رہا ہے، تو اگر میں مر جاؤں یا اور دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگ جاؤں تو اس کا گناہ جو ہے اے ساؤل وہ تجھے ملے گا۔ 20ویں آیت میں خوبصورت ورڈ پلے ہے، الفاظ کا چناؤ ہے جو شاید اردو میں تو سمجھ نہ آئے، لیکن میں اس کی عبرانی بیک گراؤنڈ، ہیبریو بیک گراؤنڈ آپ کو ضرور سمجھاؤں گا۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو کو ڈھونڈنے اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ تیتر جسے انگریزی میں پارٹریج کہتے ہیں، انگلش میں پارٹریج کہتے ہیں، عبرانی میں اس کو کہتے ہیں ہکورا۔ ہکورا جو ہے وہ جیسے کالر ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کی آواز بڑی شریک آواز ہوتی ہے جب تیتر بولتا ہے۔ مجھے علم ہے کہ میرے دادا جو ہیں وہ تیتر اکثر رکھا کرتے تھے، تو ان کی بڑی شریک آواز تھی، اور جب میرے دادا آتے تھے تو وہ جو ہیں وہ اونچی اونچی چلانے لگتے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے تیتر۔ تو تیتر کو عبرانی میں ہیکورا کہتے ہیں، لیکن جب ابنیر نے یہ سوال کیا تھا کہ کون بول رہا ہے، کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے، تو جو کالر ہے، ہو از دا کالر، وہ اس کو بھی عبرانی میں ہیکورا کہتے ہیں۔ تو داؤد بیسیکلی یہاں پر ابنیر کو بھی تھوڑا طنز کر رہا ہے کہ تم مجھے ہیکورا کہہ رہے تھے، ہاں تو ابھی تم یہاں پر ہیکورا کا شکار یعنی تیتر کا شکار کرنے آئے ہوئے ہو۔ ساؤل کہتا ہے کہ میں نے خطا کی، میں نے غلطی کی، میرے بیٹے داؤد لوٹا، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ ہم داؤد کا رسپانس دیکھتے ہیں جو بڑا ہی، اگین ہم یہاں پر داؤد کی جو ہے تھوڑی حصے مزاح دیکھ رہے ہیں، اس کی کامک سینس دیکھ رہے ہیں۔ وہ بنیر کا بھی مذاق اڑا رہا تھا، اور اب وہ بادشاہ کی جو آفر ہے دیکھیں اس کو بھی کیسے ڈکلائن کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، بلکہ ڈسمس ہی کر دیتا ہے۔ داؤد جواب دیتا ہے، آئے بادشاہ اس بھالے کو دیکھ، سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج کے دن تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ داؤد خدا کی تعریف کرتا ہے۔ داؤد ساؤل کا بھالا جو اس کی ملکیت تھی وہ بھی اس کو لوٹا دیتا ہے۔ وہ چور نہیں کہلانا چاہتا، لیکن دیکھیے کہ جو آفر ساؤل نے کی تھی داؤد اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ ساؤل نے اس کو آفر کی تھی کہ تو واپس آ جا اور میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، لیکن داؤد ساؤل کو بہت ہی اچھی طرح جان گیا ہے، اس کے موڈ سوئنگز کے حوالے سے بھی وہ اس کو بہت اچھے طور پر جان گیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ بے وقوف ٹھہرائے اپنے آپ کو سارے لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ گیا تو وہ پکڑا جائے گا، اور ساؤل جو صرف لپ سروس کر رہا ہے، ساؤل جو صرف زبانی کلامی، زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، وہ اس کو پکڑ لے گا اور مار دے گا۔ وہ اس کے پاس نہیں آتا، بلکہ اسی کے کسی شخص کو بلوا کر اس کو بھالا واپس کر دیتا ہے، پانی کی سراہی واپس کر دیتا ہے، اور خدا کی تعریف کرتا ہوا سائیڈ پر ہو جاتا ہے۔ ساؤل بھی جو کہ اپنی طرف سے شاید دوبارہ اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے یہ کہہ کر دعا دیتا ہے
کہ داؤد اے میرے بیٹے تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی راہ چلا جاتا ہے اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹ جاتا ہے۔ داؤد کو ہم بڑے گریشیس طور پہ دیکھتے ہیں، داؤد کو ہم بہت جو ہے وہ بخشنے والا دیکھتے ہیں، اور وہ اسی طرح بخشتا ہے ساؤل کی جان کہ خداوند اس کو اس کا بدلہ دے۔ وہ خداوند کے لیے یہ خیرات کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی چیریٹی تھی کہ اس نے خدا کے لیے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ دیکھیے رومیو کا خط 2 باب 7 آیت، رومنز 2:7۔ ہمارے خداوند خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو ہمارا خدا ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ میری آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ خداوند آپ کو نیکوکاری میں ثابت قدم رہنے کی توفیق بخشے، تاکہ خداوند آپ کو اس دنیا میں بھی جلال اور عزت دے اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔